अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम चौक शहबाज पर मौजूद हैं। इस रोड को टूटे हुए तकरीबन 4 साल जो है गुजर चुके हैं, मगर अब तक जो इस रोड की हालत है बेहतर नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है, शहरी है, इस रोड से गुजरते हैं तो उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जो रोड है, इलेक्शंस गुजर चुके हैं और कई वादे दावे किए गए थे हुक्मरानों की जानिब से कि इस रोड को इलेक्शन में जीतने के बाद जल्द से जल्द बनाया जाएगा। तो क्या आवाम जो है यहाँ की एक्सपेक्टेशंस या होप्स रखती है हुक्मरानों से, क्या इस रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाएगा क्योंकि जितनी मुश्किलात में है इस वक्त आवाम इस रोड के टूटने की वजह से उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन, इलाका मकीन कुछ इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। कि रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, अरसद राज गुजर चुका है, कितनी परेशानी का सामना होता है? भाईजान, इतनी परेशानी का सामना हुआ है कि इस एक रोड की वजह से 3 रोड इस्तेमाल हुए हैं, ये एक बंद रहा है और कुछ अरसा बंद रहा है। इसकी इतनी शदीद हालत थी भाईजान, तकरीबन 4 से 5 फुट पे 6 फुट पे इन्होंने खुदाइयाँ की हुई थी और इनको नीचे वाला पाइप नहीं मिला जो पानी को लीक करता था और रोड को सीधा नहीं होने देता था। तकरीबन 5 से 6 साल ये आलम रहा है और मैं खुद रक्षा ड्राइवर हूँ और जितनी हम लोगों को दिक्कत हुई है हमारा खुदा जानता है, सिर्फ ये अल जलान रोड की वजह से। चौक शहबाज से लेके जहाँ तक रेड चढ़ने से पहले गन्ने की मशीनें हैं, वहाँ तक तो इतनी परेशानी रही है, आवाम जलील परेशान हुई है। भैया यही बताएं, जिस तरह से काफ़ी परेशानी का सामना रहा, सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को खोदा गया था, तो क्या सीवरेज लाइंस बेहतर हैं यहाँ पर? सीवरेज का निज़ाम बेहतर है रोड पर? सीवरेज का निज़ाम इन्होंने बहुत कोशिश की है लेकिन इनसे नहीं पकड़ा गया। लेकिन जो अब खुदाई के बाद सीवरेज हुई है उसके बाद इधर रोड पे पानी खड़ा होना थोड़ा कम हो गया, लेकिन रोड ठीक नहीं है, चलने के काबिल हो गया कुछ हद तक। जंप खड्डे ज़रूर हैं लेकिन जो अब इन्होंने सीवरेज डाली है ना, तो उसमें थोड़ा लीकिंग का महसूस नहीं हो रहा। नहीं तो इनसे कभी लीकिंग नहीं पकड़ी गई थी। ये जितने भी इंजीनियर सर आ चुके हैं, ये पहली बार लीकिंग इधर कुछ बंद हुई है, पर ये रोड अभी बेहतर नहीं है, यानी कि जंप खड्डों के और गुजरना बड़ा मुश्किल है। गुजरना बहुत मुश्किल है लेकिन लीकिंग का सामना जो था ना, बहुत ज़्यादा पानी भर जाता था, रोड बंद हो जाता था, गलियों में घुस जाता था, मोहल्लों में घुस जाता था, वो कवरिंग हो चुकी है। और भी शहरी सवाल से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। कितनी मुश्किलात हैं, रोड आपका अरसद रात से टूटा पड़ा है, इलेक्शन से पहले हुक्मरान बड़ा वादे दावे कर रहे थे, लगता है ये रोड अब बन जाएगा? रोड बड़ा मुश्किल है जी बनना है, क्योंकि जिस टाइम ये रोड बंद था जनाजे ले जाना इतना मुश्किल हो गया था कि लोग परेशान हो गए थे। ऊपर से जनाजे लेके जाते थे और रक्षा ड्राइवर भी और तांगे वाले भी, पैदल चलने वाले के लिए बहुत बड़ा अजाब बना हुआ था ये, और अब तक ये अजाब ही बना हुआ हमारे लिए। दुकानदारी इतनी ख़राब हुई पड़ी है, यहाँ की दुकानदारी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, कोई परेशान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन बंद भी हो काफ़ी बंद हो चुकी है, दावे सारे करते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अब जो अपने अपने जीत गए हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब परेशानी होती है उस टाइम, जिस टाइम इलेक्शन का दौर आता है उस टाइम सारे खड़े हो जाते हैं पूछने के लिए। इलेक्शन के बाद कोई भी नज़र नहीं आता यहाँ पर, ना इसका कोई वली वारिस बनता, ना कोई इसका इंतज़ामिया आती है, इसका जोड़ जाना कोई पुरसने हाल नहीं है। और आवाम इतनी तंग आ गई है कि हद से ज़्यादा तंग आ गई है। मैं तो कितना मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल कर दिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा। और जिस टाइम थोड़ी सी बारिश आ जाए पर पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि सोच भी नहीं सकते आप, घुटने घुटने पानी खड़ा हो जाता है। उसका सेवरी का कोई निज़ाम मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक। ये अभी ये बारिश आ जाए, अभी यहाँ पर आप देखो कितना पानी खड़ा हो जाएगा। बात कर रहे हैं मस्जिद है, नमाजियों का मस्जिद तक जाना कितना बहुत मुश्किल है अभी। जाना उसके आगे कितना, यानी कि पानी खड़ा हुआ है मस्जिद के आगे। थोड़ी सी बहुत बारिश आई है वो पानी अभी तक खड़ा है, कोई निकासी का कोई इनका प्रोग्राम नहीं है, ना इन्होंने सोचना और ना इनका कोई फैसला होना। ये सिर्फ जो है ना लटका हुआ बीच के अंदर रोड, और ये थोड़ा टोटा, कोई निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। और अभी ये जो थोड़ा सा रोड है, ये अगर गवर्नमेंट चाहे तो 2-4 दिन में ठीक हो सकता है, ये सिर्फ 2-4 दिन के अंदर। फंड्स मंजूर भी हुए, मंजूर हुए मगर पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि गए कहाँ वो फंड। ये हमारी जेबों से जो उनसे पैसा निकलता है उसका पता नहीं लगता कि जाता कहाँ ये। और जितने भी यहाँ पर दुकानदार है आधे से ज़्यादा उठ गए हैं, कोई बदबू है, कोई परेशानी है। अभी कारोबार है वो करना, कारोबार बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और अभी
अंधेरी बारिश आए भी जो है धूल मिट्टी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि सांस लेना मुहाल हो जाएगा। लेना भी जो है इस हवाले से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शहरी मौजूद है, कितना मुश्किल है इस रोड पर मोटरसाइकिल चलाना? बहुत मुश्किल है भाई, सारी जगह खड्डे खड्डे, खड्डे ही खड्डे, गाड़ी का भी बड़ा नुकसान होता है। गाड़ी का नुकसान है, बड़ा गाड़ी का नुकसान होता है। रोड से गुजरना आप देख सकते हैं हालत क्या है रोड की। ये आप आगे तक जो है अच्छा बाबू जी ये बताए आगे तकरीबन कितना तकरीबन ये रोड इसी तरह? ये पुल तक जो है ना रोड है, ये पुल तक तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फासला है ये। और अगर ये सेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोग जो है खुशहाल हो जाएंगे, कारोबार भी सेट हो जाएगा लोगों का, आमदरफ्त भी सेट हो जाएगी, किसी की परेशानी दूर हो जाएगी। और अभी अगर ये बारिश आ जाए तो जनाजा ले जाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। लोग ऊपर से जाते हैं, पता नहीं कहाँ से लेके जाते हैं बेचारे अपने जनाजों को, कंधे पे लेके जाते हैं। कहाँ तक पहुँचना भी बहुत, जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहाँ तक पहुँचना जो है इस हवाले से बड़ा मुश्किल होकर रह गए। मजीद भी जो है शहरी मौजूद है हमारे साथ। क्या हाल है भजन? भाईजान ये 7 दुकान है हमारी, हम बड़े परेशान हैं इस रोड की वजह से। बहुत हालात ख़राब है, कोई सामान लेके जा रहा है, कोई बेचारा कुछ लेके जा रहा है, वो परेशान है। ऐसे आगे जा रहे हैं, आगे ये यहीं से इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ, आगे इससे भी बुरा हाल है। ये भाई सही बोल रहे हैं, जनाजे के लिए भी तंग है, हर बंदा परेशान है। लोग जो उनसे ना बस अपनी ज़िंदगी पता नहीं कैसे बसर कर रहे हैं। यहाँ मच्छर सोने नहीं देते, आगे पानी खड़ा है, सारा निज़ाम ख़राब है। दुकानदारी जो है तकरीबन तबाह हो चुकी है। मैं मियाँ साहब से यही गुजारिश करूँगा, आपकी मेहरबानी ये रोड बनाया जाए, हम बड़े परेशान हैं। कारोबार बिल्कुल तबाह और बिल्कुल ख़त्म है। कहीं से वैसे परेशान। ये नईम भाई उठा है, नईम भाई जीता भी है, नईम भाई से मेरी गुजारिश है ये रोड बनवाएं हमारे लिए, कुछ मेहरबानी करें, आप भी कोई ताउन करें। आपका जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, रोड जो है मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। 1.5 से 2 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिसकी वजह से जो ये 1.5 से 2 किलोमीटर है इसमें जो रोड टूटा है तो वहाँ पर जो इलाका मकीन है, शहरी है, उनके लिए यहाँ पर जो है गुजरना, घरों तक जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और सीवरेज के जो निज़ाम है, सीवरेज के पाइपलाइंस को बेहतर करने के लिए ये रोड तोड़ा गया था, मगर निकासी आपका जो निज़ाम है वो मज़ीद अबतर हो चुका है। नमाजी जो है मस्जिद तक नहीं जा सकते। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना, मगर फिर रमज़ान के महीने में भी नमाजी जो है कासिर है मस्जिद में जाने से, क्योंकि जगह जगह सारा पानी जमा हो जाता है। और कब्रिस्तान तक मैयत लेकर जाना, सबसे बड़ा कब्रिस्तान इसी रोड पर मौजूद है, कब्रिस्तान तक जो है जो जनाजा लेकर जाना इस हवाले से बहुत मुश्किल हो जाता है। मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करेंगे, जानेंगे और आगे भी चलकर आपको दिखाते हैं कि रोड की क्या हालत है। और जिस तरह जो रोड है आगे जितना जाते रहेंगे उतनी हालत रोड की ख़राब होती जाती है। और जितने वहाँ पर घर है, निकलना घरों से बाहर और रोड तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस हवाले से बारिश आ जाए तो तालाब का मंजर पेश हो रहा होता है इधर चौक शाहबाज पर। इंतज़ामिया जो इस हवाले से बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देती है। मज़ीद भी इलाका मकीन शहरियों से बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं रोड के मसाइल के हवाले से, और जितना अब जो हम आगे आ रहे हैं रोड की जानिब सफ़र करके, तो उतना रोड जो है उसकी हालत अबतर होती जा रही है, ख़राब से ख़राब होती जा रही है। मज़ीद इलाका मकीन जो है हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त भी जो रात का वक्त है, हम रोड पर मौजूद हैं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। दिन के वक्त जो यहाँ पर मंजर होता है, वो जितने भी रोज़ादार हज़रात गुजरते हैं रोज़े की हालत में धूल मिट्टी में, उनका जो रोज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। और इलाका मकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह के हमेशा शुक्र ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जिस तरह से रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, उससे दराज गुजर चुका है, रोड की हालत अबतर होती चली जा रही है। क्या लगता है आपको, कई दफ़ा फंड्स मंजूर हुए हैं उसके बावजूद भी अब तक काम नहीं हो सका, किसकी इसमें आप गफलत समझते हैं कि अब तक रोड नहीं बन सका? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये चौराहा है जिसे चौक शाहबाज कहा जाता है, उसको 4 रोड लिंक करते हैं। 2 विहाड़ी रोड कहलाते हैं, एक सूरजकुंड रोड और एक अलजलान रोड। तीनों रोडों के ऊपर जितना कारोबार है उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा इस रोड पर कभी कारोबार हुआ करता था। और बहुत ज़्यादा ये रोड जो है वो लोगों के लिए चूल्हे जलने का बाइस था और लोगों के जो है माइशी तौर पे खुशहाली का बाइस था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हुआ ये है कि पिछले 4-5 साल से जब से ये यहाँ सीवरेज का मसला आया और गैस के नाम पे इसको उखाड़ा गया, अब तकरीबन लोगों के यहाँ कारोबार तबाह हैं। जो लोग प्रॉपर्टीज़ लेवल अपना जो उनका है और जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिम हो गए हैं, और जो कारोबार हैं वो तो बिल्कुल ही तबाह हाल हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। किसी भी कारोबार, ना सिर्फ मैं बल्कि दूसरे लोग जितने भी हैं
वो आपको बता सकते हैं कि हमारा कारोबार बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चला गया। ज़ाहिर बात है, जब अपना ट्रैफिक नहीं होगी या लोगों को आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत नहीं होगी तो लोग ऑलरेडी यहाँ पे हमारी तरफ मूव नहीं करेंगे। इसी चौक की दूसरी साइड के ऊपर करोड़ों रुपए का बिजनेस हो रहा है डेली, तो वो रोड बिल्कुल चल रहा है। और आपने भी देखा है कि सारा इस साइड पे लेफ्ट और राइट दोनों रोड चल रहे हैं, वहाँ पे भी ऑलरेडी कारोबार बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छा हो ताजिर रहा है। हजरात हैं यहाँ से उठ के जा रहे हैं, कारोबार बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 40% हमारी ताजिर बिरादरी जो है ना वो मूव कर चुकी है। ज़ाहिरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब काम को किसी न किसी तरीके से रन किए हुए हैं, या उनका चूल्हा जल रहा है किसी न किसी तरीके से, या कुछ ऐसे लोग हैं जो साइड बिजनेस कर रहे हैं, चलो वो यहाँ पे इसको नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो लोग हैं जिनका चूल्हा नहीं जलता था ऑलरेडी, वो तो माइग्रेट हो गए हैं यहाँ से। और जो दूसरे मसाइल सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे साथ यहाँ कब्रिस्तान है, जिसकी वजह से यहाँ जनाजे का और दूसरे मामला हर चीज़ का, और पोल्यूशन जो यहाँ पे बनी हुई है आजकल, जिसको हम ये एलर्जी का भी कह सकते हैं, क्योंकि डस्ट इतनी है यहाँ पर कि आप यहाँ पर सांस भी नहीं ले सकते हैं इस टाइम पर। काफ़ी हजरात इस सवाल से बड़ा परेशान रहते बिल्कुल हैं। डिस्टर्बेंस है, इसमें कोई राय नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस है। 99% भी आप नहीं कह सकते, 100/10 है। तो अभी सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया था, सीवरेज का निज़ाम कुछ बेहतर हुआ है? कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा मसाइल हमें यहाँ पर सीवरेज के अपना रोड के टूटने की वजह से हो गए हैं। जब बारिश आ जाती है तो हम 10 दिन 15 दिन तो बाहर यहाँ पे निकल नहीं सकते हैं, ना कोई मोटरसाइकिल पे चल सकता है, ना कोई साइकिल वाला चल सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना रोज़ी रोटी का सिलसिला था, जो यहाँ पे रिक्शे जहाज चलते थे अपने चौकशाबाद से लेकर हरम गेट तक, आप देखें यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो हो गए, बिकॉज क्योंकि रिक्शा यहाँ पर इस रोड पर चल ही नहीं सकता है। इस रोड पर चल नहीं सकता, कारोबार जो है मुकम्मल तौर पर तबाह हाली का शिकार है। और जितने भी इलाका मकीन है यही फरियाद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द रोड बनाया जाए। मंसूबा जो है सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर जो निज़ाम है रोड टूटने की वजह से गुजरना जो है इलाका मकीन का मुहाल होकर रह गया। इस हाल से मजीद भी जो है इलाका मकीन, उनसे भी हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? हमेशा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखा कि जिस तरह रोड के हवाले से हम बात कर रहे हैं, रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। क्या समझते हैं कि जो अब हुकूमत भी है, पंजाब में भी बन चुकी है और वफाक में भी काफ़ी अनस्टेबल पहले हालात रहे, अब हुकूमती जो हालात है कुछ बेहतर हुए, तो कोई रोड को बनता देख रहे हैं आप? हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा कि इस रोड की कोई सुनने वाला है। यहाँ पर कोई किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यहाँ पर रोज़गार का जो सिलसिला आज से कुछ अर्सा पहले तक था, वो हमें यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ना ही रोड होगा, ना ही कारोबार होगा, ना ही किसी के घर में रोटी पकेगी, चूल्हा जलेगा नहीं, रोटी मिलनी नहीं, वैसे ही बर्बाद करके रख दिया। कोरोना के बाद से ये रोड बर्बाद हो चुका है। कोरोना के बाद अब तक ये रोड की जो पोजीशन आपने मीडिया को भी दिखाई है, दुनिया देख रही है, ये रोड उसी हालत में जैसे पहले सीवरेज की वजह से था, अब रोड कारपेट की वजह से बर्बाद हो चुका है। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर जितना कोई बोलता भी है वो किसी को सुनाई नहीं देता। जितने भी हमारे हुक्मरान हैं अल्लाह में, उनके सरों में जूं तक नहीं रेंगती जितना भी इस हवाले से किया जाए। सर हुक्मरान तो यहाँ पर दो बीच में ना मतलब उन्होंने खींचातानी लगाई हुई है, सलमान नईम और शाह महमूद कुरैशी साहब ने। अगर शाह महमूद कुरैशी बनवाने की कोशिश करता है तो उसको सलमान नईम जो है ना अपना बेइज्जती का मसला समझता है और समझता है वो स्टे ले लेते हैं, वो काम नहीं करने देता। और अगर सलमान नईम का जैसे इन पावर आया है अभी और नून लीग की हुकूमत स्टैब्लिश हुई है अपने पंजाब में, और अगर सलमान नईम करना चाहता है तो उसको जो है ना शाह महमूद कुरैशी नहीं करने देता। इन दोनों सियासी घरानों के दरमियान जो है ना आवाम पिसी जा रही है। आवाम जिस तरह भी पिस रही है और जो हालात हैं, क्या लगता है आपको? 22 साल पहले जैसे रोड था अब ये हालत हुई पड़ी है 22 साल। 22 साल में जित लोगों ने भी यहाँ पर कारोबार अपने इस्टेब्लिश की, जो कुछ किया, सब तबाह हो चुका। सब तो बाद लोगों ने दुकानें छोड़ दी है, कारोबार का इतना बुरा, मोटरसाइकिलों की हालतें ख़राब हो गई हैं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। सुनवाई नहीं हो रही, लोग लेने के लिए सब आ जाते हैं, काम करने के लिए कोई भी नहीं आता। ये मेन रोड है चौकशाबाद का, हम यहाँ रहने वाले हैं, इन्होंने कुछ भी कोई भी नहीं सुनता आके। किन बीमारियों का सामना है, कितने परेशान हैं और पूरे इलाका में सब सांस का मसला, सांस का प्रॉब्लम है, दमे का प्रॉब्लम है, यरकान का प्रॉब्लम है, उसमें काला भी और पीला भी, ये इसी की वजह से है। पहले पानी का मसला होता रहा, सीवरेज की वजह से पानी ख़राब मिला। अब सीवरेज का थोड़ा कुछ बहुत मसला हल हुआ भी है तो, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। अभी साइडों पे अगर आप आबादी के अंदर जाएं, इलाका के अंदर आप अगर गश्त करके देख ले तो वहाँ आपको सीवरेज का मसला उसी तरह ही नज़र आएगा जैसे वो रोड पे था।
रोड का मसला तो हुआ है थोड़ा बहुत हल, लेकिन अंदरून आबादी के अंदर नहीं हल हुआ। सही सलामत रोड को तोड़ा गया सीवरेज मंसूबी के लिए, सीवरेज मंसूबा ठीक हुआ और रोड भी मजीद। हाँ जी, आबादियाँ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, आबादियाँ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाएं। ये कोई ऐसे बिजनेसमैनों का इलाका नहीं है कि अपने घर छोड़ें और वहाँ फोर्ट कॉलोनी चले जाएं, गोलकाश चले जाएं। ये कोई ऐसे इलाके के लोग नहीं हैं। ये मकीन जितने भी हैं ताज़ा मजदूरी करके अपना चूल्हा जलाने वाले लोग हैं। अगर मिल गया रोज़गार तो रोटी पक गई, नहीं तो फिर आराम से खामोशी से सो गए, अपने बच्चों को भी भूखा और ख़ुद भी भूखा। और इस इलाके में इसके अलावा और कोई रोज़गार नहीं है। अगर होता है तो ये अपने मेहनत मजदूरी यहीं इन्हीं लोगों के दुकानदारों के पास करके अपना चूल्हे का सिस्टम जला लेते थे। दूसरा ये रोड तकरीबन पौने 2 किलोमीटर का में बन जाते। ये टूटने की वजह से आम शहरियों को कितनी मुश्किलात है, क्योंकि जो इस रोड से जाके आगे निकलते थे। इलाका मकीन तो अपनी जगह पर, अगर बाहर से आने जाने वालों के लिए भी ये सबसे बड़ा मसला है। अगर रोड होगा तो आने जाने में उनको आसानी होगी, ना ही रोड है। यहाँ से लोग माइग्रेट करके दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, और अगर इस रास्ते पे आएंगे कारोबार होगा तो कुछ ना कुछ तो खरीदो फरोख्त होगी, कुछ ना कुछ तो खरीदो फरोख्त करेंगे। वो इस रास्ते को छोड़ के वो दूसरे रास्ता अख्तियार करते और जिधर से जाएंगे उधर ही खरीदो फरोख्त होगी। और इस इलाके को सिर्फ और सिर्फ इग्नोर किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। ये किया जा रहा है इस इलाके को, और इस हवाले से डकैतियों की वारदातें और दीगर वारदातों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कीमती जानें भी जा रही हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे कीमती जानें भी जा रही हैं। और इस रोड को एक प्री प्लान जो है ना मतलब तोड़ा गया है ताकि ठेकेदारों को नवाजा जा सके। सियासतदान अपने अपने जो मंजूर नज़र ठेकेदार हैं उनको ठेका दे सकें और दोबारा ये रोड बन सके और उनका जो है ना वो पेट भर सकें। इस रोड पे कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम इसके यानी शाहिद हैं। यहाँ जितने भी दोस्त हजरात खड़े हैं आप सबसे पूछ सकते हैं कि इस रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो तकरीबन है वो 35 से 50 लाख रुपए के फ़ी मरला थी तकरीबन। आज आपको यहाँ पर 15 लाख रुपए के अंदर मैं आपको परचेजिंग करके दे सकता हूँ ऑन लबे रोड। यानी कि इतना एक तकरीबन ये 50% जो है ना वो मतलब वो डिज़ोल्व कर गई है इसकी वैल्यूएशन जितनी भी है प्रॉपर्टी की। और जस्ट ऑफ ये है कि अगर वो लोग आ जाते हैं अपनी इन पावर तो वो कहते हैं कि जी हम अपने ठेकेदारों को नवाजें, और अगर मतलब दूसरा कहता है कि नहीं हम अपने को नवाजें, वो अपना पेट भरने के चक्कर में हमारी आवाम का सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है। फंड मंजूर हुआ है तकरीबन 2 दफ़ा इसका फ़ंड मंजूर हुआ है। एक दफ़ा सलमान नईम ने, इसका मैं आई विटनेस हूँ, उसने मतलब अपनी पावर यूज़ करके इसको मतलब जो है ना फ्रीज़ करवाया फ़ंड को, और एक दफ़ा शाह महमूद साहब ने इसको अपना फ्रीज़ करवाया। 2 दफ़ा फ़ंड मंजूर हुआ, एक दफ़ा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मंजूर करवाया, एक दफ़ा सलमान नईम ने मंजूर करवाया। मगर सियासी जंग की वजह से जो ये रोड है बन नहीं रहा, जिसकी वजह से जो विक्टिम है, जो मुतासरा हजरात हैं, वो ये आम शहरी हैं, इलाका मकीन है। ये जब अपने घरों से निकल कर चौक तक भी जाए इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। सीवरेज मंसूबे के लिए रोड को तोड़ा गया था, मगर सीवरेज का जो निज़ाम है, नकासियाब का निज़ाम है, मज़ीद अबतर हो चुका है। मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे थे, ये जो रोड है चौक शहबाज वाला, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान वाक़ है, यहाँ पर जो मैयत जो लाना जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जितने भी जो लवाहिकीन है, अभी भी एक जनाजा यहाँ पर लाया गया, मगर रोड की हालत अबतर होने की वजह से और जो है यहाँ पर जितने मसाइल होने की वजह से अंदर कब्रिस्तान तक जाना जो लवाहिकीन है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे साथ लवाहिकीन मौजूद हैं, अभी जनाजा लाए हैं, पूछते हैं इनसे, जानते हैं कितनी तकलीफ़ का सामना होता है जब भी अपने प्यारों को जब दफन करने जाते हैं, तो जब इस रोड की हालत जो है अबतर और जो ख़राब तर होती चली जा रही है, अंदर तक जाना कितना मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपके आला मकाम जन्नत में नसीब फरमाए जो भी महरूम है। ये बताएं कितनी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा कब्रिस्तान तक जाने में, रोड की हालत अबतर है। ज़्यादा मुश्किल है इसमें, ठीक है ना। छोटा सा जो चक्कर है वो बड़ा चक्कर निकाल के आना पड़ता है, ठीक है ना। यानी कि 5 मिनट का जो सफ़र है वो हम आधे घंटे में मैयत लेके इधर पहुँचे हैं। अगर रोड की साफ़ हो तो वो मुश्किलें आसान हो जाए हर बंदे के लिए।
बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं 5 मिनट का जो सफ़र है वो आधे घंटे में जो है अबूर किया, और जिस तरह रोड की हालत जो है ख़राब तर होती जा रही है, मैयत को लाना और यहाँ पर तदफीन करना बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल हो जाते हैं, और जितने भी इलाका मकीन है इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कब्रिस्तान के हवाले से, तो जो भी मैयत यहाँ पर लाई जाती है उस के जितने भी लवाकिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से उन्हें तकलीफ़ का सामना, तो एक तो पहले अपने प्यारों को दफन करना लाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है, और अंदर तक जाना रोड की हालत अबतर होने की वजह से, और कब्रिस्तान की जो हालत है वो भी ज़बो हाली का शिकार है, जिसकी वजह से दफन करना अपने प्यारों को बहुत मुश्किल हो जाता है। मज़ीद इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कब्रिस्तान के हवाले से, कब्रिस्तान में मैयत लाना, दफन करना, तदफीन करना कितना मुश्किल? भाईजान बहुत मुश्किल है, आप यकीन करो जी। अब तो ये मसलन सीवरेज का काम हो गया ना, अब तो ये थोड़ा सा मसलन ये है कि खड्डे वगैरह हैं। यकीन करो जब ये पहले ये भाई बैठे हैं, ये सारे इलाका मकीन है कि इतना इतना पानी होता था, पानी के अंदर से जनाजे आते थे यार, लोगों के कपड़े पलीत हो जाते थे। अब ये देखें ना, इतना ये तो खुद ये सीवरेज होगा, अब ये इतना, अब ये देख रहे रोड का क्या हालात हैं। अब ये जनाजा आए हो बेचारे कितनी मुश्किल में, एक तो उनको वैसे गम है, तो ये रोड वालों, ये रोड की देख के वो क्या कहते होंगे, या बाहर से आएंगे क्या यार, ये जनाजे दफनाने के लिए कब्रिस्तान के हालात देखने, 4 दीवारी किया, नशइयों ने डेरे लगा रखे हैं, बस यही काम है कि ये देख लो इतने खड्डे हैं, टोए हैं। अब वो जनाजा रक्शे में रख के लगे हैं, पैदल जाने नहीं उठा के लेके जा सकते थे। अब ये यकीन करो, ये अब आ रहे ना, कई मरतबा ऐसा हुआ लेडीज़ वगैरह आती हैं, ये पत्थर पड़े हैं ना, मोटरसाइकिल में स्लिप हुआ, लेडीज़ गिर जाती हैं। अब आप देखें कि अब उनको चोट लगेगी, किसी के बाजू पे, किसी के हाथ पे, किसी के लात पे, कितनी मुश्किल है। ये हुक्मरानों को चाहिए कि ये देखें, हमारी अपील सुने। अब ये जीत गए हैं, अब ये जीत गए, इनको हमारा काम करना चाहिए। ये डकैतियाँ, ये मेरा भाई खड़ा है, इसके साथ 1 लाख रुपए की डकैती हुई इसी रोड के ऊपर। अब ये इसी रोड के ऊपर हुआ, गाड़ी खोंस ली है इसके। और यकीन करो सुबह के टाइम जो सब्ज़ मंडी लोग जाते हैं उनसे डकैतियाँ होती हैं, उनसे पैसे खोंस लिए जाते हैं, वही आकर उनके ऊपर 5-7 हज़ार की, 10 हज़ार की उनके पास बेचारे की मूड़ी होती है, वही वो लेके चले जाते हैं। उनको तो नहीं है पता कि इसके घर में खाना पकेगा कि नहीं पकेगा, वो कमाना तो उसने खाना है। जिस तरह बात कर रहे हैं, एक तो जो है यहाँ जनाजा लाना बहुत मुश्किल है, दूसरी जानिब चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो भी यहाँ पर मामूल बन चुकी है। ना यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट है, ना यहाँ पर जो है रोड की हालत बेहतर है, और चोरी डकैती की जो यहाँ पर जितने भी चोर डकैते हैं खुलेआम घूम कर चोरी डकैतियाँ करें। जो अभी जो रिसेंटली यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनके साथ जो है अच्छी खासी रकम की जो है डकैती हुई। जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह की रहमत। क्या वाक़या पेश आया, और ये रोड जो है हालत अबतर है, ना कोई स्ट्रीट लाइट ना कुछ, तो ये मामूल बन चुके हैं सर जी, यहाँ की रूटीन बन चुका है। तकरीबन 3 साल से ये मसला है यहाँ पर, आज से नहीं है, 3 साल से मसला है, और लोग आने जाने के लिए बहुत परेशान है यहाँ से। साथ हमारे कब्रिस्तान है, जनाजा लेके आते हैं लोग, वो परेशान है। और जो से यहाँ के लोग गुजरने वाले, यहाँ के जो सब्ज़ी वाले मजदूर जो लोग हैं, वो रात को यहाँ से गुजरते हैं, तो उनसे को ना गन पॉइंट के ऊपर ना लोग इस तरह छीन लेते हैं, उनकी जेब सफा कर देते हैं, उनसे पैसे खींच लेते हैं और ले के वो भाग जाते हैं। और बंदा गन क्या के तो बोल ही नहीं सकता। मेरे साथ आप हुआ है कि 8 तारीख को इलेक्शन था, 9 तारीख को मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ सुबह के टाइम, उन्होंने मेरी जेब में से मोबाइल, ID कार्ड सब कुछ ले गए हैं, गाड़ी भी खोज के ले गए। मैं और मेरा भाई साथ थे, वो 3 लोग थे। गन पॉइंट पर उन्होंने तीनों को लूट लिया, दोनों को लूट लिया, तीनों ने। बात करें, एक तो चोरी डकैती बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, गुजरना रोड से कितना मैं कह रहा इस कदर मुश्किल है कि लोग बहुत परेशान हैं, इस कदर परेशान है कि बस दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई तो इसका ऐसा कोई हमारा हुक्मरान आए जो इसके बारे में सोचे और हमारे मुल्क के बारे में बेहतर हो। और महंगाई आजकल इतनी हो चुकी है कि बेनतहा लोग परेशान हैं, रोटी से भी तंग हैं। हम मजदूर लोग काम करने वाले हैं, 700-800 दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी, उससे कुछ भी नहीं बनता। तो हम ये अपील करेंगे अदारे से, हुक्मरानों से कि हमारे लिए कुछ खुदाया कुछ करें, ऐसा करें कि जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, बेहतर हो, हमारी कौम के लिए बेहतर हो, इलाका मकीन के लिए बेहतर हो। मजीद भी इलाका मकीन मौजूद है। भाईजान कितने परेशान है रोड टूटने? भाईजान पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आवाम का चैनल है, हमारा सराकी चैनल है। अब देखें इस रोड की क्या हालत है, और यहाँ देखें आपने ढेर बनाए हुए हैं इन्होंने, इधर डेंगू मच्छर वगैरह परेशानी होती है। अब साथ अब मस्जिद है, मस्जिद के लिए नमाज सुबह आएँ, ठुड्डे लगते हैं, ये होते हैं, बहुत हादसात हो रहे हैं यहाँ पे डकैती के। मेरी ये मुतालबा आल है हुक्मरानों से, शाह महमूद कुरैशी से, सलमान नईम से, कि अपनी मेहरबानी तलखियाँ दूर छोड़ो, और हमारी जो है ना आपके चैनल के तामन से
मैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि आप आवाम के लिए कोई मेहरबानी करें। और कितनी दफ़ा इसका फंड मंजूर हुआ और फंड मंजूर होने के बावजूद काम आखिर क्यों नहीं हुआ? 2 दफ़ा ये फंड मंजूर हुआ है, शाह महमूद कुरैशी की से भी हुआ है और इनसे भी हुआ है। और वो काम करवाना शुरू करता है तो वो उसका स्टे निकलवा लेता है, और वो करवाने लगता है तो वो रुकवा देता है। वो कह रहा मेरी प्लेट लगे और वो कह रहा मेरी प्लेट लगे। अब सिर्फ आपके चैनल से मैं ये उनसे गुजारिश करता हूँ कि आवाम का कोई लिहाज करें, कोई गरीब आवाम की मेहरबानी करें। गरीब आवाम की कोई पुरसाने हाल बने, कोई पुरसाने हाल बने गरीब आवाम का, और इस हवाले से गरीब आवाम की भी सुनी जाए। रोड से गुजरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मजीद एक शहरी मौजूद है, मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हैं। भाईजान क्या हाल है? कितना मुश्किल है रोड से गुजरना? बहुत मुश्किल है, इन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजरना, यकीन करें। बड़ी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती नहीं, ऊपरली गला मंडी साइड से आती है। बेचारे बहुत मुश्किल से गुजरते हैं वहाँ से। यकीन करें इतना सा रोड है, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये शहर का एरिया है, ये कोई देहात नहीं है कि ये ना बन रहा हो। ये शहर है, शहर तो बनना चाहिए। बस बहुत तंग होते हैं हम तो, आते जाते हैं बहुत तंग होते हैं इधर। हम क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से? हम बनाएं ये जल्द बनाया जाए रोड को। और इस हवाले से जितने भी इलाका मकीन है परेशान दिखाई देते हैं, और उनका ये कहना है कब्रिस्तान तक मैयत लेकर जाना भी बहुत मुश्किल है, रोड से गुजरना बहुत मुश्किल है। चोरी डकैती की जो वारदातें हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, मगर आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। मजीद भी सवाल से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे अभी बात कर रहे हैं रोड के मसाइल के हवाले से, इलाका मकीन बड़े परेशान है। मजीद भी शहरी जो है मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए यहीं पर इसी इलाके में रिहाइश है? इस इलाके में रहायश है। परेशानी का सामना करना पड़ता है इस रोड से? यार बहुत परेशान है इधर, जब बारिश हो चुके है, सारा खड्डा है, पानी है, हाँ। रोड सारे ख़राब है, बहुत परेशान है। हमारा इलाके भी ऐसे होता है, लेकिन इधर भी शहर में भी खड्डा है। ठीक है, अपने इलाके में ऐसे खड्डे देखे थे, अब यहाँ पर शहर में भी ऐसे ही खड्डे? हाँ, मैंने खड्डे भी उधर भी देखे, उधर भी खड्डे, अभी इधर शहर में भी देखे, इधर भी खड्डे हैं। बहुत परेशान है लोग, जब बारिश होता है इधर पानी खड्डा है, सारे रोड ख़राब है। जाना सामने मस्जिद भी है और सारा जो सीवरेज का पानी रोड पर जमा हो जाता है, मस्जिद जाने में भी बड़ी मुश्किल है। जाने में बहुत मुश्किल होता है, नमाज़ पढ़ने वाला जो होता है उसके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं जब उधर जाते हैं मस्जिद में। ये बहुत नुकसान हो चुका है। ठीक है, क्या मुतालबा करोगे हुकूमत से, इंतज़ामिया से? सवाल है हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा जो ये रोड बनाएगा, बहुत बहुत मेहरबानी हो जाएगी। आवाम की मुश्किलात कम हो चुके हैं। कारोबार भी इस रोड पे बड़ा मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया इस रोड में, जो होता है आने रास्ते वाला बहुत बड़े रोड है ये तो, बिल्कुल ये रोड तो बहुत बड़े है। अन्य रास्ते वाला जो जाता है बहुत मुश्किल में से जाता है। मोटरसाइकिल पे गुजर रहे हो, चोरी डकैती की वारदातें भी सुना बड़ी ज़्यादा हो चुकी हैं? हाँ, ज़्यादा हो चुका है क्योंकि ये रोड ख़राब है, इस वजह से ज़्यादा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद भी जो इलाका मकीन है उनसे भी हम बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से जो ये रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, कितने परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आपकी दुआएं हैं। से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जो आपका रोड है ऐसे दराज से बन नहीं रहा, टूट फूट का शिकार है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सीवरेज के मसाइल हैं, उसके अलावा कई लोग बीमार हो रहे हैं, कब्रिस्तान तक जाना मुश्किल है। कौन जिम्मेदार है हालात? मैं सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और आपके इस इदारे को मैं सलूट करता हूँ, रोई की टीम को, आपको, आपके प्रोग्राम जो प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके इदारे का मालिक होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि रोड तो आप हमारी काविश से, आपकी आवाम के एहतजाज पर बन गया। जो सीवरेज का मसला था, 2.5 साल मुसलसल 3 से 2.5 साल अजियत में रहे हम लोग। अब जब बन गया तो उससे ज़्यादा अजियत अब ये है कि सीवरेज लाइन डल गई है, तो भाई अब मुसलसल मेरे ख्याल 4 या 5 माह हो चुके हैं ये रोड सीवरेज के हवाले से क्लियर है। पासा ने हमें क्लियर कर दिया कि अब यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी, लेकिन अब अरबाब इख्तियार जो हैं, जो यहाँ के इस रोड के कोई इंतज़ामिया तो होती होगी जो रोड बनाते होंगे, हाईवे वाले या मार्केट वाले, एनीवन कोई भी इदारा है, 3 माह से उनकी कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। ठीक है ना। अब मैं यहाँ जहाँ खड़े हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप 3 को ये प्रोग्राम करते तो यकीन कीजिए बगैर मास्क के, मैं अगर ये मेरे गले की टून ख़राब हो रही है ना, तो ये इसी वजह से कि मेरी ये दुकान है सामने, और वहाँ पर ऐसा काम होता है, गर्द गुबार होती है ऐसी कि रहे नाम अल्लाह का, ऊपर से रोज़ा। फिर ये मैं आपको इसका
थोड़ा बताऊं, ये चौक शाहबाज अल जलान रोड है, वो सामने चौक शाहबाज है। ये रोड यहाँ से गुजरेंगे, मुल्तान का दिल हरम गेट, चौक शहीदा, शीदी लाल पुल, काले मंडी, हुसैना गई, घंटा घर, कैंट, इवन 9 नंबर, ओनली 1 रोड है ये जो पूरे शहर को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। और मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्तान का कोई पुरसान हाल है। हमारे गलों के ये हाल हो गए हैं, हमसे बोला नहीं जा रहा है आलूदगी की वजह से। स्मोक करती है। अब वो कहाँ महकमे स्मोक वाले। मैं कहता हूँ कि कभी दिन में आए ना, इस रोड पे चक्कर लगाएं, लग पता जाए हमारी तरह टून उनकी भी बैठ जाए, गला खराब हो जाए। मूजी अमराज चिमट रहे हैं, गले के इतने शदीद इन्फेक्शन हो रहे हैं। और फिर यहाँ कब्रिस्तान है, यहाँ बीबी पाक मई दरगाह जो कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजदा हैं, हाफिज़ इस्माइल सरकार, बाबा शहीदी लाल सरकार, बाबा ईद शाह सरकार। अभी यहाँ कल उर्स ख़त्म हुआ है बाबा ईद शाह सरकार का और शहीदी लाल का। कुल मुल्तान से काफ़िले इधर से गुजरे हैं। सिंधी लोग आते हैं, यहाँ बसें खड़ाते हैं, बड़ी बसें होती हैं, एकदम से धूल उठती है, वो दरगाह पे जाते हैं। मैं कहता हूँ कि MNA भी हमारे रहे हैं, शाह महमूद साहब वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, उनका बेटा MPA भी रहा है, MNA भी रहा है। मेरी किसी से कोई सियासी दावत नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो उनकी जद पाक की मिज़ार है, बीबी पाक दामा। अगर ये काम वज़ीर ख़ारजा नहीं करवा सकता था तो फिर कोई नहीं करवा सकता। नाज़रीन, जो ये कब्रिस्तान है बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, इसमें बड़े बड़े सियासी ख़ानदान यहाँ पर जो है तदफीन है, मगर फिर भी आप हालत देखिए इस रोड की ऐसी है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं गुजरना उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसके साथ साथ सीवरेज लाइन्स के लिए रोड को तोड़ा गया, मगर सीवरेज लाइन्स मनसूबा जो है मज़ीद ख़राब हो चुका है। बारिश आ जाए तो तालाब का मंजर पेश होता है। क्या समझते हैं कि हमारे इदारे जितने भी हैं कि कोई प्रोजेक्ट शुरू करें या कोई अपना इस हवाले से काम शुरू करें, कोई मंसूबा शुरू किया जाए? जिस तरह अभी यहाँ पर सीवरेज लाइन का मंसूबा था, रोड बिल्कुल ठीक था, मंसूबे के लिए खोदा गया, क्या सीवरेज लाइन्स बेहतर हैं? सर, सीवरेज डल चुकी है। सीवरेज वाले कहते हैं बारिश का पानी टिब्बे टोए गड़े जो हैं, बारिश का पानी तो इकट्ठा हो जाना है, मेन होल में पानी जाएगा तो पानी उतरेगा ना नीचे। अब मेन होल का मुंह उन्होंने टेप पर रखा ऊपर है, तो सड़क अब नीचे है। अब इस पर रोड आएगा, बजरी आएगी, कंक्रीट आएगी, कारपेट होगी, तो ये लेवल हो जाएगा गटर लाइन के। तो सीवरेज तो क्लियर है, सीवरेज तो डाल दिया वासा ने। हमारे एहतजाज पर उन्होंने शुक्र है कि देर आए दुरुस्त आए, काम कर दिया सीवरेज ने, वासा वालों ने। अब ये रोड एंड मेटल जो महकमा है वो सोया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हमारा वो कहाँ है? वो उसे चाहिए कि इन रोडों पे आए, सफ़र करे। अभी यहाँ से मुहर्रम आएगा, यहाँ से मातमी जुलूस गुजरते हैं, पूरे शहर के ताज़िए चौक शहबाज के अज़ादार गुजरते हैं, जनाजे गुजरते हैं। ये कब्रिस्तान में आए दिन 2-3, अभी बल्कि एक इंसिडेंट हुआ है हरम गेट में, 9 अमवात हुई हैं। यकीन माने उनकी कब्रें ये सामने पड़ी हैं। तो जमे गफीर था, पूरा शहर उमड़ा हुआ था। हर कोई यही कह रहा था यार ये कैसा रोड है, ये कैसा रोड है, यहाँ कोई MNA MP नहीं है, कोई नाजिम नहीं है। तो मैं आपसे, आपके इदारे से मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हमारी भी कोई सुनेगा, कोई मसीहा अगर इस आवाज़ के ज़रिए सुन रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के मुल्तमिस हूँ, खुदारा ये अल जलान रोड चौक शहबाज पाकिस्तान मुल्तान के नक्शे में है कि नहीं है? अगर है तो वहाँ आकर देखो कि इंसान बसते हैं या हैवान या जानवर बसते हैं, क्योंकि इन हालात में इंसान तो नहीं बसेरा कर सकते। और जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं रोड के हवाले से, आपको हालत दिखाएं अगर हम रोड की, तो आप देखें कि पीछे जितना भी ये रोड है तकरीबन 2.25 किलोमीटर का चौक शहबाज से जो है अल जलान रोड आगे तक जाता है। तो ये मुकम्मल रोड जो है
टूट फूट का शिकार है, ज़बो आली का शिकार है। कब्रिस्तान की जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो जितने भी अमवात हो जाए, इलाका मकीन जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैयत लेकर जाना बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल है। सामने मस्जिद मौजूद है, मस्जिद तक जाना अगर बारिश हो जाए तो मस्जिद तक जाना, क्योंकि नकासी आपका निज़ाम जो है कुछ हद तक ख़राब है, जिसकी वजह से वहाँ तक पहुँचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जितने भी हमारे आला हुक्काम हैं, इदारे हैं, सुन रहे हैं, यही उनसे मुतालबा कर रहे हैं हमारी आवाम और इलाका मकीन जितने भी हैं कि जल्द से जल्द रोड को बना दिया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात जो हैं, परेशानियाँ जो हैं मौजूदा दौर में कम हो सकें। और कारोबार की अगर हम बात करें तो कारोबार भी जो था इस रोड पर अब मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। 50% तक दुकानें जो हैं तकरीबन खाली हो चुकी हैं यहाँ पर। तो आला हुक्काम जल्द से जल्द इस रोड को बना दें ताकि इलाका मकीन की जो परेशानियाँ हैं वो कम हो सके। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो धूल मिट्टी है बहुत ज़्यादा इस रोड पर उड़ती है, जिसकी वजह से इलाका मकीन कई बीमारियों में मुब्तला भी रहते हैं। मज़ीद भी अवामी मसाइल, अवामी परेशानियाँ टीम आखिर को आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।